नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने मारी पैर पर कुल्हाड़ी। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो आप समझते हैं ना। राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और ये हम कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो बीजेपी के निशाने पर सत्ताधारी कांग्रेस नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के निशाने पर उनकी अपनी ही पार्टी की नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। और ऐसा 2018 में भी था। 2018 में किसी कांग्रेसी ने ये नारा नहीं गढ़ा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं। ये नारा किसी कांग्रेसी ने नहीं गढ़ा था। तब भी बीजेपी के नेताओं ने ही ये नारा गढ़ा था। और दिल्ली में बैठे हुए वो नेता जो वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करते थे, इस नारे को एंजॉय कर रहे थे। जब राजस्थान बीजेपी हार गई तो तब भी इस नारे पर प्रफुल्लित होते रहे कि हार का श्रेय जो है वो वसुंधरा राजे का है। एक बार फिर एक अलग किस्म से एक अलग नारा नजर आ रहा है जो जुबान पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। ये व्यवहार में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट बांट रही है और टिकट बांटने में जिस तरीके से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया है और किए जाने के संकेत हैं आगे भी, उनको भी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा तो जो शर्त लगेगी उस शर्त का वो पालन करेंगी कि नहीं करेंगी, ये सारे सवालात हैं। और इस हाव भाव से जो नारा बन रहा है वो ये है कि वसुंधरा तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा वसुंधरा तेरी खैर नहीं, कार्यकर्ता तुझसे वैर नहीं। फिर से सुनिए, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, कार्यकर्ता यानी समर्थक समझ लीजिए, समर्थक तुझसे वैर नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो टिकट का बंटवारा कर रही है, आलाकमान जो टिकट का बंटवारा कर रहा है, उसमें वसुंधरा तेरी खैर नहीं वाला भाव है। और इसमें जो उनके समर्थक जिनके टिकट काटे जा रहे हैं उनके लिए ये भाव है कि तुमसे तो हमारी कोई दुश्मनी थी ही नहीं, लेकिन निशाने पर तुम नहीं हो, वसुंधरा राजे तेरी खैर नहीं। भाई 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। इन 41 उम्मीदवार में ज्यादातर वो सीटें थी जो कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार बनाए गए 7 सांसदों को जो टिकट दिया गया, इन सांसदों का उनके अपने इलाके में जबरदस्त विरोध है। और ये जो सांसद हैं, बालकनाथ जी को तिजारा से उम्मीदवार बनाया गया, तो झुंझुनू से तो वहां भी उनका विरोध होने लगा। किरोड़ी लाल मीणा जी को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। अब ये बात थोड़ा सा स्पष्ट करना, नाम तो आप सब जानते हैं किन सांसदों को कहां से टिकट दिया गया है, लेकिन चलिए थोड़ी देर में हम वो भी बता देंगे। मगर हम जो बात आपसे करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो ये कि ये चर्चा बन रही है कि अमुक आदमी तो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? वसुंधरा राजे के हाथ तो पूरी बीजेपी रही है, पूरी बीजेपी उनकी समर्थक है। लेकिन जो एकदम से करीब झंडाबरदार लोग हैं, नरपत सिंह राजवी का टिकट क्यों कट गया? उनमें क्या कमी थी? नरपत सिंह राजवी का दोष तो यही था कि वसुंधरा राजे के झंडाबरदार थे, उनके करीब रहने की कीमत उनको चुकानी पड़ी है। आप ये देखिए, और भी जो राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिला, उनको उनकी क्या दिक्कत थी उनके साथ? भाई ये सब वसुंधरा राजे के करीब थे। यानी आप वसुंधरा राजे के समर्थक हो, इससे गुरेज नहीं है,
लेकिन एक रणनीति पर चल रही है। वो समर्थक जो बीजेपी के साथ में वसुंधरा राजे से जब तुलना हो तो वरीयता बीजेपी को दे, वसुंधरा राजे को ना दे। बीजेपी को उन समर्थकों पर भी डोरे डालना है कि वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, लेकिन वैसे समर्थक जिनको अगर ये पता चले कि चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो आलाकमान हमें अपने साथ जोड़ कर रखेगा और वो निष्ठा बदल सकते हैं, उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है। और एक कैटेगरी उन लोगों की है जिनके बारे में ये आला कमान ने मन बना लिया है कि ये वसुंधरा जी के समर्थक हैं और ये उनसे जुदा नहीं हो सकते, तो ऐसे लोगों को हर हाल में काटो, हटाओ। तो नतीजा ये हुआ है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया। दोनों वसुंधरा राजे के करीबी समर्थक रहे और ये तो नरपत सिंह जी तो दिग्गज नेता भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में वो वसुंधरा के बहुत करीब रहे हैं और कभी विरोध की भी राजनीति उन्होंने की थी, लेकिन आज वो बहुत करीब रहे। फिर नरपत जयपुर की जो विद्याधर नगर सीट है, वहां कई बार विधायक बने और उन्होंने एक इतिहास रखा है अब बीजेपी के लिए। राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दे दिया गया। भाई और भी कई ऐसे नेता हैं वसुंधरा राजे जी के समर्थक जिनको बेटिकट कर दिया गया। भाई गोलमा देवी, खेमाराम मेघवाल, कालूलाल गुर्जर, अलका सिंह गुर्जर, राम स्वरूप कोहली, अनीता सिंह, सब बेटिकट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये वसुंधरा राजे के समर्थक थे। अब सवाल ये उठता है कि ये टिकट का बंटवारा हो किस आधार पर रहा है, क्योंकि एक सूची तो वसुंधरा राजे जी ने भी बनाई थी। उस सूची से अगर बात बनती तब ये नतीजे सामने नहीं आते जो दिख रहे हैं। हाँ, एक बात उल्लेखनीय है, भाई राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सूची सामने आई है उसमें वसुंधरा राजे जी की सहमति है। अब समझिए कितनी बड़ी बात कह दी। ऐसा लगता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर 24 घंटा वसुंधरा राजे जी और आलाकमान के साथ हो रही बैठकों में शामिल रहे थे, उनके बीच की गुफ्तगू में शामिल रहे थे, उनकी सहमति असहमति को समझ रहे थे, लेकिन धमाका कर दिया। अब इसका मकसद क्या होता है? राजनीति में आमतौर पर इसका मकसद होता है कि एक फूट जो समर्थक है उनके विश्वास पर एक चोट, एक भ्रम वाला माहौल बनाया जाए। अब अगर वसुंधरा राजे जी के समर्थकों को यह विश्वास हो चलेगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कह रहे हैं सही है और जो सूची बनी है वसुंधरा राजे की सहमति है, तो भाई वो समर्थक तो अपना माथा ही पीटेंगे, क्या करेंगे? इसीलिए ऐसी बातें की जाती हैं। अब देखिए वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान में क्या फर्क है? शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी की टिकट ले ली। वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो ना हो ये बाद की बात है, फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं, बुधनी से टिकट पा चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरा दबाव है। वसुंधरा राजे को टिकट मिलेगा बशर्ते क्या कि जितना संतोष हो रहा है उसको संभाल लीजिए, कोई पार्टी का विरोध न करे। अनुशा दिल्ली से चलने वाली पार्टी या पार्टी का मतलब राजस्थान जयपुर से चलने वाली पार्टी, भाई वसुंधरा राजे पार्टी नहीं है क्या? वहां जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, वो पार्टी नहीं है क्या? वहां की समितियां पार्टी नहीं है क्या? तो प्रदेश राजस्थान इनका कुछ चला भी है कि नहीं कि उनमें से चुन करके राजेंद्र राठौर जी को खुश कर लिए, 2-4 आदमी उनके रख लिए, किसी और को का मान रख लिया,
कहीं पर अपने धनखड़ जी की बात रख ली, कहीं पर अपने डिप्टी स्पीकर की बात रख ली। इस तरीके से चला और कह रहे हैं कि सारा पार्टी आलाकमान जो तय करेगा उसी हिसाब से होगा। अरे पार्टी आलाकमान क्या राजस्थान की आबो हवा से हट करके कुछ तय करेगा? राजस्थान की जनता क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग ही तो राजस्थान की का नेतृत्व तो पार्टी आलाकमान को अवगत कराता है और आलाकमान फैसले लेता है। फैसले में एक नीति होती है, एक रणनीति होती है, लेकिन अभी जो दिख रहा है नीति भी वही और रणनीति भी वही कि कैसे भी वसुंधरा राजे से पीछा छुड़ाओ। तो पिछली दफा तो वसुंधरा राजे के मत्थे हार का ठीकरा फोड़ दिया गया। इस बार क्या होगा? इस बार अगर वसुंधरा राजे नाराज रहती हैं, उनके समर्थक नाराज रहते हैं, सांसद भी अपनी जीत की गारंटी नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हैं कि सांसद के काफिले पर हमला हो रहा है, सांसद अपने ही कार्यकर्ताओं पर जो विरोध करने आते हैं उनके ऊपर गाड़ी चला दे रहे हैं। ये घटनाएं राजस्थान की हैं। तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कांग्रेस को अपना प्रबल शत्रु मानने के बजाय वसुंधरा राजे को अपना प्रबल शत्रु मान बैठी है? अगर ऐसा है तो फिर जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के लिए सिर्फ वसुंधरा राजे को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी आलाकमान को लेनी पड़ेगी कि जो फैसले उम्मीदवारों को चयन करने में, जो फैसले नेताओं की अनदेखी करने में लगातार आलाकमान ने मनमानी तरीके से लिए, उन फैसलों के बुरे परिणामों के लिए वो उत्तरदायी हैं। और राजस्थान जहां के रिवाज रहा कि एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी का शासन होता है और एंटी इनकम्बेंसी भी है, ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, फिर भी अगर बीजेपी नहीं जीत पाती है, अनुकूल माहौल को प्रतिकूल कर लेती है, तो क्या इसके लिए वसुंधरा राजे जिम्मेदार है? अब थोड़ी सी चर्चा इस बात की भी हो कि वसुंधरा राजे बीजेपी के आलाकमान की आंखों की किरकिरी बन गई हैं, तो कांग्रेस में भी अशोक गहलोत को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए। बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत झटके खाने पड़ते हैं। आलाकमान ने भी अशोक गहलोत के बहुत नखरे सहे हैं और आलाकमान अगर ये बात साबित करने में जुट जाता कि ताकतवर कौन है, तो कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को अपनी पार्टी के हितों का नुकसान करते हुए किनारा कर चुका होता। लेकिन कांग्रेस आलाकमान का ये बड़प्पन है कि उसने अपने आप को कमजोर कहते रहने देने का माहौल लगातार बर्दाश्त किया। लोग कहते रहे कि कांग्रेस आलाकमान में तो दम ही नहीं है, अशोक गहलोत का वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, सचिन पायलट को चाह करके भी वो एलिवेट नहीं कर सकते, ऊंचे पद पर बिठा नहीं सकते। लेकिन इस अपमान को सहते रहने के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लायक माहौल में खड़ा कर दिया। दोनों नेता कहने पर मजबूर हुए कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आगे और भी चुनौतियां होंगी। लेकिन बीजेपी आलाकमान तो बहुत मजबूत थी, लेकिन ये मजबूती क्या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही है? जो आलाकमान अपनी पार्टी को मजबूत न करे, वो मजबूत आलाकमान का पार्टी क्या करे? यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके दिमाग में कौंध रहा है। ऐसा मजबूत आलाकमान जिसने पार्टी को ही कमजोर कर दिया, बीते चुनाव में भी देखा था और इस चुनाव में भी दिख रहा है। तो ऐसा मजबूत आलाकमान से तो अच्छा है कि कांग्रेस का कमजोर आलाकमान जो कम से कम नेताओं को एक साथ लेकर तो चल रहा। ये संदेश अगर आला कमान को समझ में आ जाए, ताकत का और सत्ता का अहंकार अगर खत्म हो जाए, तो वसुंधरा राजे को आप नेतृत्व उनसे ले सकते हैं, अपमान करते नहीं दिखेंगे। वसुंधरा राजे जिन्होंने पार्टी को सींचा है, खूब एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत लोग हैं जो वसुंधरा राजे जी को पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत लोग हैं जो वसुंधरा राजे के लिए
जी जान से लगे रहते हैं और जान भी दे सकते हैं। तो ये नेता एसेट होते हैं, होती हैं स्त्री के संदर्भ में। तो ऐसे नेताओं को क्या पार्टी एक झटके में दरकिनार कर देगी? नरेंद्र मोदी जी को ये किसने अधिकार दिया कि मंच पर वसुंधरा राजे को बिठा करके उनकी तरफ देखे तक नहीं, उनका अभिवादन स्वीकार तक न करे, न वो स्वयं अभिवादन करे? किसने अधिकार दिया? नरेंद्र मोदी जिस मुकाम पर बैठे हैं उसमें पार्टी का योगदान है। पार्टी से बड़ी, किसी समय होता है कि नेता पार्टी से बड़ा हो जाता है, लेकिन पार्टी न रहे तो नेता का क्या होता है? कोई जा करके पूछे आज गोविंदाचार्य जी से, कोई पूछे उमा भारती जी से, कल्याण जी अभी नहीं रहे, उनकी दशा देख लेते, वीएस येदियुरप्पा जी से भी पूछ लेते, उनके साथ भी दोनों तरह की स्थितियां रही। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वसुंधरा राजे जी का अपमान किया है और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि एक अचानक हुआ व्यवहार है, ये व्यवहार कांग्रेस की बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली सूची में भी दिखा है, दूसरी और शायद तीसरी हो तो उस सूची में भी नजर आएगा। और यही अहंकार, यही बात जो बीजेपी के अगेंस्ट में जा रही है, आला कमान के ये तेवर जो प्रदेश आला कमान से बिल्कुल डिफरेंट है, ये बीजेपी की हार का कारण बनने वाला है। ये मैं कोई आंकड़े लेकर विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। और एक प्रतिक्रिया आई है अमृत दास जी की, मैं उस प्रतिक्रिया को ले लेता हूं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है, खैर वो उनकी भावना है, आप पढ़ लीजिए, स्वयं पढ़ लीजिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा स्वागत है, आप जो भी प्रतिक्रिया देते हैं हम उनको आत्मसात करते हैं और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। वसुंधरा राजे मोदी से सीनियर हैं, राजस्थान संगठन मजबूत करने में उनकी भूमिका की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, ये एक आम भावना है। तो भाई पार्टी से बड़े तो नरेंद्र मोदी नहीं हो गए ना। पार्टी हार सकती है, चुनाव हारना और जीतना तो पार्टी के करियर का एक ग्राफ बनाता है, लेकिन नेता उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नेता उसके कंस्टिट्यूएंट धड़े होते हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। आप वसुंधरा राजे जी को साथ में लेके कह सकते हैं कि आपका युग गया, नए नेतृत्व को आने दीजिए, समझाया जा सकता है, लेकिन समझाने के बजाय आप इस तरह का दृश्य उपस्थित करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों को चुभने वाली बात है। और नरेंद्र मोदी जी के समर्थक बहुत हैं राजस्थान में, ऐसा नहीं है कि समर्थक नहीं है। यही कारण है कि पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी मोदी जी के ने 25 की 25 लोकसभा सीटें निकाल ली, लेकिन तब ये व्यवहार फिर भी जनता नहीं समझ पाई थी, जो व्यवहार आज जनता समझ रही है राजस्थान में खुल्लम खुल्ला। और वसुंधरा राजे को अपमानित करके बीजेपी वहां अपने झंडे फहरा लेगी, परचम लहरा लेगी, ऐसा हो सकता है क्या? राजस्थान की जनता के बीच जाकर के कोई पता करे, पूछे, नाराजगी हो सकती है, वसुंधरा जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हो सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे दरकिनार करने वाली नेता नहीं है। तो अगर बीजेपी उनको दरकिनार कर रही है तो इसका खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। और हार की जिम्मेदारी अब वसुंधरा पर मत फोड़िएगा। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, संघ के लोगों को, अगर अभी वसुंधरा का अपमान नहीं रोक सकते तो बाद में ठीकरा वसुंधरा राजे पर मत फोड़ना, ठीकरा नरेंद्र मोदी जी पर ही फोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही ये परिस्थितियां बनाई हैं। और ये खुलकर वाला कमान कोई और नहीं है। विराम देना चाहेंगे, नेटवर्क भी बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है और हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बिटवीन द लाइंस खोजने की
जो एक प्रवृत्ति होती है, खबरों में खबर देखने की जो हमारी एक प्रवृत्ति है, उससे हम आप सबको रूबरू कराते रहे और आपके फीडबैक्स जो हमें मिलते हैं वो बहुमूल्य है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।